रेडी। सबसे पहले मैं दिवाकर, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स क्लासेज, बिहार के दरभंगा से आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम क्या समझते हैं। तो सबसे स्पष्ट है इलेक्ट्रिक और डाइपोल। डाइपोल को हम लोग सबसे पहले डाइपोल समझते हैं, सबसे पहले डाइपोल समझते हैं। देखो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल दो से मिला हुआ है, डाई 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 पोल, डाइपोल मतलब दो पोल, मतलब दो पोल। डाइपोल, डाई मतलब दो और पोल मतलब पोल, मतलब दो पोल। किसका दो पोल, किसका, चार्ज का, इलेक्ट्रिक से चार्ज, मतलब जिसका दो पोल हो। पोल नंबर 1, पोल नंबर 2। देखो ध्यान से, डाइपोल का मतलब मैं बता रहा हूं, फिर देखो डाइपोल मतलब दो पोल। पोल नंबर 1 और पोल नंबर 2, दो पोल है। कितने पोल, दो पोल, ठीक है। पहला पॉइंट दो पोल हो गया प्योर। दूसरा पॉइंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो समान होगा। मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये 5, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ अगर वो 5 कूलम है तो ये 5 कूलम ही होगा। अगर ये 10 कूलम है ये 10 कूलम होगा। और कूलम हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम होता है। अगर ये 2 कूलम है ये 2 कूलम होगा, ये 3 कूलम है ये 3 कूलम होगा, ये 5 कूलम है 5, मतलब सेम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो मैंने क्यू लिया और क्यू लिया, पोल दो लेकिन बराबर। चलो इतना फैक्ट हम लोग समझे। और क्या है कि इसका नेचर जो होगा, नेचर जो होगा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस और माइनस, प्लस माइनस। तो पहला फैक्ट, डाइपोल के दो पोल, दो पोल ले लिए, मैग्नीट्यूड बराबर करना है। नेचर मतलब एक पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव पोल। थर्ड पॉइंट, दोनों का बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों का बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस स्मॉल, मतलब वो छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। तो यही हमारा डाइपोल है। तो डाइपोल को समझने के लिए 3 फैक्ट इंपॉर्टेंस है। पहला फैक्ट नंबर फर्स्ट, फैक्ट नंबर फर्स्ट कि दो पोल होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों पोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो समान होगा। अब मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया क्या होता है, समान मैग्नीट्यूड होगा, वो 5 कूलम तो ये 5 कूलम। और तीसरा फैक्ट जो हमारा है उसका नेचर जो है, नेचर डिफरेंस होगा, नेचर डिफरेंस होगा। और डिस्टेंस होना चाहिए बीच में, डिस्टेंस होना ही चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस, ये हमारा डाइपोल होगा। इसको बोलते हैं हम डाइपोल, इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल, ठीक। चलो फिर समझाता हूं, रुक जाओ। तो फैक्ट को याद दो, क्या होता है डाइपोल। डाइपोल क्या हुआ, तो देखो चार्ज होगा, दो पोल ले लिया मैंने, दो पोल, मैग्नीट्यूड मैंने बराबर कर दिया, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो होगा ये छोटा डिस्टेंस होगा, छोटा डिस्टेंस होगा। और नेचर अलग अलग होगा, नेचर अलग होगा, नेचर अलग होगा, ठीक है। देखो तो पॉइंट में फर्स्ट याद करना है क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डाइपोल को मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया। दो याद रखना है, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर अपोजिट होगा, दोनों का नेचर अपोजिट होगा। मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। और थर्ड स्मॉल डिस्टेंस होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, ओके। चलो अब देखो, मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये निगेटिव नेचर का है, ये
ये निगेटिव नेचर है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताता है। इसलिए उसमें डिस्टेंस मेंटेन जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन जरूरी है, तब जाके वो डायपोल कहलाएगा। डिस्टेंस होना चाहिए, अगर डिस्टेंस नहीं हो तो क्या होगा, मतलब दोनों के बीच में नेचर अलग होने के कारण उसमें डिस्टेंस को मेंटेन करना, छोटा सा डिस्टेंस रखना है, ज्यादा नहीं लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए, तब जाके ये डायपोल बन जाएगा। ओके, नेचर अलग है इसलिए डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, देखो तो ये हम लोग डायपोल समझ गए कि डायपोल क्या है, कि दो पोल है जिसका मैग्नीट्यूड समान होगा और नेचर जो होगा अपोजिट होगा और छोटा सा डिस्टेंस होगा, तब जाके ही ये डायपोल कहलाएगा। अगर मान लो नेचर, चलो यहां पे एक फैक्ट बताता हूं मैं, चलो ठीक है डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मान लो डिस्टेंस नेचर अलग है तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करते हैं, अगर हम मिला देते हैं, ये क्यू चार्ज है, चलो ठीक है, ये भी क्यू चार्ज है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहता है कि ये इससे इसकी ओर खींचेगा, ये इसकी ओर खींचेगा, ठीक है, निगेटिव नेचर का है। अगर मान लो दोनों मिल जाता है, अगर वो दोनों मिल जाता है, कंबाइन कर जाता है, तो वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बराबर मैग्नीट्यूड था। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर हो जाए और दोनों मैच कर जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इस पे हमें बहस नहीं करना है। चलो, क्वेश्चन उठ सकता था कि सर अगर मैच मिल जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब तक वो डिस्टेंस मेंटेन है तब तक वो डायपोल है, अगर मिल गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। ये हमें डायपोल के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक। तो क्या याद करना है, मैग्नीट्यूड, नेचर और स्मॉल, अगर वो तीनों डिस्टेंस कर लोगे तो ये डायपोल समझ में अच्छे से हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब फैक्ट नंबर 3 देखते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस जो होता है ये डायपोल है, ये सेंटर उसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा सेंटर कहलाता है, ठीक है। डायपोल से किसी, जैसे मान लो यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक ये चार्ज है तो क्या होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी निकालना होगा। अगर हमें यहां निकालना है, ठीक है, या हमें यहां निकालना होगा, या हमें यहां निकालना होगा, डायपोल का इंटेंसिटी क्या होगा, ये यहां निकालना होगा, ठीक है, कहीं भी निकाला जा सकता है। तो डिस्टेंस जो कवर होता है वो यहां से होता है, यहां से, मतलब यहां से डिस्टेंस को कवर करना है हमें, न कि यहां से। अगर डिस्टेंस जो लेंगे हम यहां से लेंगे तो यहां से डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे, डिस्टेंस जो मेजर होगा यहां से होगा मेजर। देखो ध्यान से, ध्यान दो, डिस्टेंस होगा मेरा यहीं से कवर होगा, ये सेंटर, डायपोल का ये सेंटर कहलाता है। डिस्टेंस जो मेजर होता है यहीं से होता है, सेंटर से, ठीक। चलो आगे एक बहुत फैक्ट बताता हूं, याद रखना कि डायपोल अगर दिया रहेगा तो उसका जो डिस्टेंस जो होता है वो डायपोल के बीच में, बीच से होता है, सेंटर से होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि अगर ये डायपोल, ठीक है, दो पोल ले लिए, इक्वल भी ले लिए, मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डिस्टेंस, तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस जो कवर किया जाता है वो सेंटर से, सेंटर से, तो यहां इसका मतलब यहां से इसकी दूरी, ये प्लस तो ये माइनस, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां से, तो यहां से डिस्टेंस ए हुआ मान लो, तो इधर भी क्या होगा, ए ही होगा, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2a, डिस्टेंस 2a, डिस्टेंस 2a, जिसको हम लोग बोलते हैं डायपोल लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ कहा जाता है। मतलब दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को, उसी डिस्टेंस को हम लोग डायपोल लेंथ कहते हैं, उसी डिस्टेंस को हम लोग डायपोल लेंथ कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस क्यों मैंने एक क्यों लिया, क्वेश्चन है कि सर प्लस क्यू यहां पे लिए, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो हम आर क्यों नहीं दिए, दे सकते थे 2 किलो, इसलिए मैंने आर नहीं लिया, क्योंकि अगर यहां से डिस्टेंस कवर होता है आर ले लेते, लेकिन यहां पे तो रूल है कि यहां से सेंटर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का जो मेजर यहां से होता है, सेंटर से होता है, तो यहां से मेजर होगा, इसलिए यहां पे ए लेना पड़ेगा।
और फिर इधर भी ए लेंगे तो ये पूरा जो लेंथ हो जाएगा ये हमारा 2a हो जाएगा। ये हमेशा डायपोल लेंथ 2a होगा हमारा, ठीक है। तो डायपोल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो डायपोल मैंने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, तो डायपोल लेंथ क्या होगा, यहां देखो डायपोल लेंथ क्या होगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज के बीच का जो दूरी उसको हम डायपोल, तो डिस्टेंस क्या होगा, डायपोल लेंथ बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू, देखो टू चार्जेज, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और मैंने कहा था निगेटिव नेचर का है तो डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। चलो तो यहां पे डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया ये 2a हम क्यों माने और मान से, क्योंकि मेजर क्या था, डिस्टेंस यहां से मेजर होता है, इसलिए मैंने 2a ले लिया, इधर भी 2 इधर भी 2 तो 2a कर दिया मैंने, इधर भी a ठीक है। ये डायपोल का सेंटर हो गया, ये डायपोल का सेंटर हो गया, डायपोल सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल का सेंटर है, यहीं से डिस्टेंस को मेजर करना है, ये फैक्ट याद कर लो। उससे पहले हम लोगों ने चार्ज यहां होता था तो यहीं से डिस्टेंस कवर कर लेते थे, चार्ज यहां होता था, तो समझ लीजिए कि इसमें डायपोल में ऐसा नहीं है। डायपोल कहता है कि आप डिस्टेंस अगर कवर करना हो, डिस्टेंस मेजर करना हो तो यहां से मेजर कीजिए आप, न कि यहां से न कि यहां से, ओके, ये फैक्ट याद रखना। चलो ठीक है, तो डायपोल लेंथ, डायपोल सेंटर और 2a मैंने क्यों लिया और पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायपोल होता है। चलो आगे हमारा फैक्ट आता है, अगर हम डायपोल को समझ जाते हैं तो एक डायपोल, चलो डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक यहीं पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर इस बार नहीं पूछा है तो सोचना है कि नेक्स्ट में पूछना ही पूछना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का कैसे डिफाइन करेंगे हम, और इसका ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ध्यान से देखना, समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा, कैसे एक्सप्लेन करना है ये भी समझा दे रहा हूं। नंबर अच्छे से एक्सप्लेन करने से आते हैं। देखो कैसे करना, क्या होता है डायपोल मूवमेंट। चलो तो हम लोग पहले डायपोल को ही समझ लेते हैं, ठीक है। पहले डायपोल को समझो। डायपोल क्या कहा है कि 2 पोल ले लेना है, ले लिए, मैग्नीट्यूड समान है तो ये भी क्यू लिया, ये भी क्यू लिया, बराबर है, ये भी ले लिया मैंने। तीसरा फैक्ट कहता था कि इसका नेचर अलग होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, चलो ये भी समझ में आ गया। तीसरा फैक्ट कहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसको मैंने डायपोल लेंथ हो जो हमारा 2a हो जाएगा। चलो ये हम लोग समझ गए, ये हमारा डायपोल था, और उसमें डायपोल पे मूवमेंट लगाना है, मूवमेंट लगाना है तो ये क्या होता है, तो डायपोल मूवमेंट कहता है कि डायपोल मूवमेंट को पी से डिनोट करते, आगे बताऊंगा मैं, पी से डिनोट करते हैं। ये जो होगा किसके बराबर, इसमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, या इसका मैग्नीट्यूड लो या एक्स का मैग्नीट्यूड लो, तो एक मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया। चलो मैग्नीट्यूड नंबर 1 ले लिया, मैग्नीट्यूड समझ रहे हो कि मान होता है, ठीक, जैसे 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। इतना मैंने ले लिया, उसको गुना कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई करना किसना, डायपोल लेंथ से। डायपोल लेंथ ये मैंने बताया हूं, मैं ये डायपोल लेंथ है, मैं बता चुका हूं डायपोल लेंथ है, यही हमारा डायपोल मूवमेंट कहलाता है, यही हमारा डायपोल मूवमेंट कहलाता है। तो क्यू क्या हुआ, क्यू चार्ज हो गया, क्यू क्या हुआ, चार्ज हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
क्योंकि नेचर तो दो है ना, निगेटिव पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा दोनों का। चलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है 2a, क्या है बताया था मैंने, दोनों बीच का डिस्टेंस है। 2 क्या है, डायपोल लेंथ है, क्या है, डायपोल, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ है। तो अब पी क्या है, पी क्या हमारा, पी डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोल सकते हैं हमको, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, क्या हमारा पी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, क्यों हमारा इसी में से मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड तो समान है, बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड लिया। ये डायपोल लेंथ 2a मैंने क्यों लिखा ये मैं बता चुका हूं कि डायपोल में आर नहीं लिखी, क्योंकि इसका सेंटर से डिस्टेंस मापा था, इसलिए मैंने ए करके लिया, ये 2 हो गया। तो ये हमारा होता है डायपोल मूवमेंट मैथमेटिकली। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में तुमको पूछे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आप क्या समझते हैं, क्या समझते थे, हम क्या समझते कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे इसका लो तो भी क्यों होगा, इसका लो तो भी क्यों होगा, तो क्या लेना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, किसका मल्टीपल, देखो ध्यान से इससे देख के हम डिफाइन कर लेंगे। पी तो आइदर द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है, उसको प्रोडक्ट गुना कर देना है डायपोल लेंथ से, डायपोल लेंथ से, वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। चलो कैसे डिफाइन करता बताता हूं मैं अब। देखो डिफाइन कैसे करना है, एग्जाम में कैसे लिखोगे तुम, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना है, चाहे डायरेक्ट पूछे चाहे इनडायरेक्ट पूछे। डायरेक्ट पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, इनडायरेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन पूछेगा जरूर। डायरेक्ट पूछेगा इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पूछता है तो डायरेक्ट लिखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज, डिफाइन एज कैसे डिफाइन करेंगे बताया था मैंने ना, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ या इक्वल टू, डिफाइन एज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड था, दोनों का में से कोई एक का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है तुम लोग पढ़ चुके हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर मतलब कोई दो में से एक, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, आइदर चार्ज, दो चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लेना, इसका मैग्नीट्यूड, एंड डायपोल लेंथ, डायपोल सॉरी डायपोल लेंथ। ठीक है, तो क्या वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज या डायपोल लेंथ को प्रोडक्ट कर देना, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, या ऐसे भी कर सकते हो डिफाइन कर दो, या ऐसे लिख सकते हो, ये भी सही है तुम्हारा, हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, इसके इक्वल टू होगा। ठीक है, अगर हम क्यू को अगर हम चार्ज मान लेते हैं, क्यू है तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2a डायपोल मोमेंट, यही पी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जहां पे पी क्या होगा, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड है किसी एक चार्ज का, जो चार्ज तुमको छा ले लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर मतलब दो में से एक, आइदर का प्रयोग हम दो में से एक के लिए करते हैं, आइदर चार्ज कोई एक चार्ज, और 2a क्या है, डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ है, यही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो तुम्हें लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दो, जब तक ध्यान नहीं दोगे समझ में आएगा, बिना
ध्यान का ज्ञान नहीं होता है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो नॉलेज कभी नहीं इंक्रीज होगा। तो बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता है, तो ध्यान दोगे तभी समझोगे। चलो देखो, अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसमें हम लोग फैक्ट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है पता है सबको? वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा। अब डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किधर किधर डायरेक्शन? देखो तो डायरेक्शन पूछता है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक डायपोल डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन किधर किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखो अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर हो जाएगा डायरेक्शन, इधर होगा ये, मतलब निगेटिव से इधर होगा डायरेक्शन, इधर मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन है। डायरेक्शन किधर? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। निगेटिव से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछता है डायरेक्शन किधर होगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएगा, डायपोल मूवमेंट का। चलो थर्ड पॉइंट जानते इसके बारे में हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट द ऐसा यूनिट क्या होगा? चलो अच्छे से लिखता हूं मैं। डायरेक्शन किधर? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है तो किधर है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। चलो पॉइंट नंबर थर्ड याद कर लेना। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इतना पूछना है, इतना बता देना। ऐसा यूनिट होगा तुम्हारा, देखो ध्यान से बताता हूं कैसे निकालते पे। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू बाय, देखो निकालना सीखो, एग्जाम में भूल जाओगे तो ऐसे बना लेना 2a। तो ये चार्ज है, चार्ज क्या होता है? कूलम, चार्ज का कूलम कर चुके हम लोग। ये लेंथ है, तो लेंथ है तो क्या होगा? मीटर। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये ऐसा यूनिट होगा कूलम मीटर। कूलम मीटर, तो इसको याद कर लो। अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकाल सकते हो कि चार्ज को जानते हैं कूलम, ये डायपोल लेंथ है, लेंथ है, लेंथ का मीटर। देखो लेंथ का याद है, ख्याल का याद है, तो हो गया याद। यही क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर क्वेश्चन, इतना तुम लिख दोगे 3 नंबर दे देगा। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के मूवमेंट के बारे में हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल देख लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देख लिए हम लोग। तो चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये चार्ज होगा, जो चार्ज होगा मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। नेचर में अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट है तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना? 2a। 2a क्यों लिखा मैंने? क्यों लिखा है? क्योंकि डिस्टेंस जो नापा जाता है वहां से मापा जाता है, इसलिए ये इधर होगा, एक इधर होगा, तो 2a हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है ये डायपोल। डायपोल होने के 4 कंडीशन याद, 3 कंडीशन याद रखना कि इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट नेचर और डिस्टेंस, सेपरेशन, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, मेंटेन करना है डिस्टेंस को, क्योंकि निगेटिव नेचर का है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन है। अगर नहीं होगा डिस्टेंस मेंटेन तो दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दो पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा तो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा वो, फिर वो न्यूट्रल में उदासीन, तो ये डायपोल नहीं बनेगा। डायपोल ये कंडीशन, ठीक है। ठीक है, आगे देखो डायपोल हो गया। और डायपोल चलो आगे मैं बताता हूँ डायपोल के बारे में। उसके बाद डायपोल लेंथ मूवमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लो, कोई एक चार्ज ले लो, कोई चार्ज ले लो, ठीक है, चार्ज ले लो। एक चार्ज मैंने ले लिया, उसको गुना कर देना है तुमको कितना? डायपोल लेंथ से। यही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहलाता है। उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। 2a डायपोल लेंथ है, क्यों चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, इतना बताना है। ऐसा यूनिट पूछेगा
ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऐसा यूनिट निकाल सकते हो ऐसे करके। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलम मीटर, कूलम मीटर। डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। 3 फैक्ट में याद रखना है, काफी एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है। ओके दे, आज हम लोग देखे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो उसको बार बार रिवाइज करोगे तब याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद में और आगे भी कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का एक्सिस पे कितना होगा और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगा और इक्वेटोरियल पे क्या होगा, तो ये हम लोग आगे देखने वाले। इसीलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को अच्छे से रिवाइज करो। एक बार नहीं होगा, पहली बार है, एक बार नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार को रिवाइज करोगे तो स्वाभाविक है कि याद हो जाएगा और समझ में आएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को सेशन को खत्म करता हूं। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके देन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन विद पेशेंस। ओके।